हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक जापानीज़ रोमांटिक ड्रामा जिसका नाम है मोमोइरो आनजीरो साकुराइरो इसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसका इंग्लिश नेम कलर ऑफ रोमांस है। ये टोटल 6 एपिसोड्स ड्रामा है जिसे मैं 2 पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले पार्ट के एक्सप्लेनेशन की ओर। ड्रामा की शुरुआत होती है आंजू नाम की एक लड़की से जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है और आज भी जब अपनी कलीग्स के साथ पार्टी में आती है तो अपनी दोस्त यूका की जगह खुद ड्रिंक कर लेती है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है तो बाहर जाकर उल्टियां करने लगती है। और ठीक उसी समय एक हैंडसम सा लड़का उसे देख लेता है, जिससे आंजू इतनी एम्बेरस होती है कि वहां से भाग जाती है और प्रे करती है कि काश लाइफ में वो दोबारा कभी उस लड़के से ना मिले। पर अगले ही दिन जब ऑफिस आती है तो बॉस उसे उसके 2 नए जूनियर से मिलवाता है, जिनमें से एक वही हैंडसम लड़का था जिसने उसे उल्टियां करते देख लिया था। इन दोनों लड़कों के नाम तेत्सुया और काकेरू है, जो हाई स्कूल से एक साथ हैं, पर दोनों में दोस्ती की जगह कंपटीशन है। कंपटीशन एक दूसरे से आगे निकलने का। खैर, चूंकि आंजू इन दोनों की सीनियर है तो दोनों को ऑफिस का टूर देती है और उन्हें उनका काम समझाती है। और अपने ऑफिस के पहले ही दिन तेत्सुया और काकेरू अपनी लुक्स की वजह से काफ़ी फेमस होते हैं। आंजू की दोस्त यूका को भी दोनों हैंडसम लगते हैं, पर उसका इंटरेस्ट तेत्सुया में ज़्यादा होता है, तो उसके क्लोज जाने के लिए वो आंजू से उसकी हेल्प मांगती है, जिसके लिए आंजू भी तैयार हो जाती है। वैसे तो अपने कोल्ड लुक्स की वजह से तात्सुया आंजू को कुछ खास पसंद नहीं था, वहीं काकेरू उसे स्वीट एंड चार्मिंग लगता है। लेकिन आंजू नोटिस करती है कि तेत्सुया पूरे टाइम जैसे बस उसे ही देख रहा हो, जैसे कि उसके वोमिटिंग वाली बात को लेकर उसका मजाक उड़ा रहा है, तो इसीलिए अकेले में उससे बात करती है और उल्टियां वाली बात किसी को बताने से मना करती है, खास करके यूका से। पर तेत्सुया था कि उल्टा उससे फ्लर्ट करने लगता है, उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है, जैसे कि उसके साथ खेल रहा हो। तो आंजू वहां से चली जाती है, पर वहीं यूका ये सारी बातें सुन और देख लेती है। ऑफिस के काम में तेत्सुया और काकेरू दोनों ही अच्छे हैं, पर आंजू तेत्सुया के साथ उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती है जितने अच्छे से काकेरू के साथ कर लेती है, जो हार्ड वर्किंग के साथ साथ जेंटल भी है। ऑफिस आवर खत्म होने के बाद यूका आंजू को किसी काम के लिए स्टोर रूम बुलाती है और वहां आने पर आंजू यूका और तेत्सुया को हग करते देख लेती है, जिसके बाद बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। वहीं यूका तेत्सुया से उसके साथ संडे को डेट पे चलने को पूछती है और ये सारी बातें काकेरू भी सुन लेता है और अगले दिन आंजू को बताता है कि यूका और तेत्सुया डेट पे जा रहे हैं और उससे उसके साथ डेट पे चलने को पूछता है। तो अगले दिन आंजू उसके साथ डेट पे जाती है। वैसे भी उसे तेत्सुया से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यूका उसे लाइक करती है, पर फिर भी कहीं ना कहीं तेत्सुया उसे अजीब भी लगता है। वो जब भी उसके क्लोज होता है तो वो उससे अट्रैक्ट होने लगती है, पर उसका कोल्ड और रूड नेचर उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ काकेरू उतना ही सॉफ्ट और काइंड है। दिन भर घूमने के बाद वो एक बार में आते हैं जिसका मैनेजर मसादा तेत्सुया और काकेरू दोनों का ही दोस्त है। यहाँ काकेरू आंजू के साथ कुछ पिक्चर्स लेता है और अपनी फीलिंग्स बताते हुए सोचकर उसका जवाब देने को बोलता है और घर आकर तेत्सुया को मैसेज के थ्रू बताता है कि वो आज आंजू के साथ डेट पे गया था और उससे उसके और यूका के डेट के बारे में पूछता है। पर तेत्सुया बताता है कि वो डेट पे नहीं गया था और उसे काकेरू और आंजू के डेट पे जाने वाली बात से जेलसी भी होती है। इसीलिए अगले दिन ऑफिस में वो आंजू से उसके और काकेरू के बारे में पूछता है कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं, जिस पे आंजू इससे इनकार करती है और काकेरू के कन्फेशन के बारे में बताती है और बोलती है कि वो भी तो यूका के साथ डेट पे गया था, जिस पे तेत्सुया उसे किस कर लेता है। हालांकि आंजू को ये सही नहीं लगता, उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी दोस्त को धोखा दे रही है, पर तेत्सुया के सामने वो कुछ कर भी नहीं पाती। लेकिन तभी उन दोनों को काकेरू और यूका देख लेते हैं और जब आंजू यूका को एक्सप्लेन करने जाती है तो तेत्सुया उसे रोक लेता है और बोलता है कि उसे किसी को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। पर आंजू को लगता है कि वो अपनी दोस्त के साथ गलत कर रही है, तो इसीलिए ऑफिस के बाद बाहर उसका वेट करती है। पर तभी किसी से गलती से उसके ऊपर कॉफी गिर जाती है, तो तेत्सुया उसे अपने घर लाता है, उसे चेंज करने के लिए अपने कपड़े देता है और एक बार फिर से उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है, जिसके लिए आंजू भी उसे नहीं रोक पाती। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो उठती है तब तक तेत्सुया ऑफिस के लिए निकल चुका था, जो बात आंजू को अजीब लगती है। पर इस खुशी में कि अब वो और तेत्सुया साथ है, वो खुशी खुशी ऑफिस आती है। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी तेत्सुया उसे इग्नोर करता है और उसे कोल्डली बातें करता है।
पर जब काकेरू उससे बात करने या उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है तो तेत्सुया को अच्छा नहीं लगता और इसीलिए वो काकेरू को आंजू के क्लोज जाने से वार्न करता है, जो देखकर ऐसा लगता है जैसे कि दोनों के बीच में कोई कंपटीशन हो। वहीं आंजू थी जो दोनों के बीच में फंस कर रह जाती है और काकेरू उसे तेत्सुया के लिए वार्न करता है कि वो एक प्ले बॉय है जो किसी लड़की को लेकर सीरियस नहीं है, बस वो उनके इमोशंस का फायदा उठाता है और उसके साथ भी वही करेगा। पर आंजू को ये बात अच्छी नहीं लगती और बोलती है कि तेत्सुया उसके बारे में क्या सोचता है ये बात वो उसके मुंह से सुनना पसंद करेगी और ऑफिस के बाद तेत्सुया का बाहर वेट करती है ताकि उसके साथ घर जा सके। पर वहीं तेत्सुया को यूका अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लाती है और बताती है कि वो उसे लाइक करती है, पर तेत्सुया उसके इंटेंशंस को अच्छे से समझता है और बोलता है कि वो उसे लाइक नहीं करती बल्कि आंजू से जलती है और इसीलिए दोनों को साथ नहीं देख सकती। वो बस अपनी दोस्त के इमोशंस का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल करती है। उसे लगता है कि अगर वो आंजू से बोलेगी कि वो उसे लाइक करती है तो आंजू उसके रास्ते से हट जाएगी और उसकी इंसल्ट करके वहां से चला जाता है। पर ये इंसल्ट यूका के ईगो को हर्ट करने के लिए काफी थी, जिसके बाद वो आंजू से मिलती है जो उसे उसके और तेत्सुया के बीच जो हुआ उसके लिए सॉरी बोलती है। पर यूका उल्टा उसे खूब सुनाती है और धोखेबाज बोलती है और कहती है कि पहले वो तेत्सुया को लाइक नहीं करती थी पर अब वो उसे कैसे भी करके पाना चाहती है और उसे उससे दूर रहने को बोलती है और तेत्सुया के खिलाफ भड़काते हुए बोलती है कि वो बस उसका यूज कर रहा है। जो बात सुनकर आंजू बहुत हर्ट होती है पर उससे भी ज्यादा हर्ट अपने दोस्त को खोने के डर से होती है। अगले सीन में वो तेत्सुया के घर आती है ताकि उससे मिलकर सारी बातें क्लियर कर सके, पर वो घर पे नहीं होता तो घंटों बाहर ठंड में बैठकर उसका इंतजार करती है। जब तेत्सुया वहां आता है तो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही ना हो, पर आंजू फिर भी उसके पीछे पीछे उसके घर के अंदर आती है और उससे पूछती है कि क्या वो उन दोनों को लेकर सीरियस है या नहीं, जिस पे तेत्सुया बोलता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए उन्हें सीरियस होना पड़े। लेकिन बावजूद इसके आंजू वहां से जाने के बजाय फिर से उसके क्लोज आती है। वो उसके रूड बिहेवियर के बावजूद कहीं ना कहीं उससे इमोशनली अटैच हो गई थी, लेकिन तेत्सुया ऐसा नहीं था। वो अगले दिन भी उससे रूडली बात करता है, पर इस बार आंजू उसे पलटकर जवाब देती है, उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेती है और ऑर्डर देती है कि जब भी वो उसे मैसेज करेगी उसे उसका रिप्लाई देना होगा, उसके कॉल्स रिसीव करने होंगे। हालांकि तब तो तेत्सुया उसकी बातों को हल्के में लेता है जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर सच तो ये था कि उसे भी ये सब कुछ अच्छा लगता है। दोनों ऑफिस में एक दूसरे को मैसेज करते हैं। आंजू तो इतनी खुश होती है कि जैसे तेत्सुया सच में ही उससे प्यार करता हो। वहीं यूका ये सब कुछ देखकर उतनी ही जेलस होती है। शाम काकेरू आंजू को एक बार फिर से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और बोलता है कि वो उसे हर्ट होते नहीं देखना चाहता और जल्दी से उसके कन्फेशन का रिप्लाई मांगता है। पर वहीं तेत्सुया भी ये सारी बातें सुन लेता है और उसे आंजू से दूर रहने को बोलता है। अगले सीन में सभी ऑफिस पार्टी में आते हैं, जहां तेत्सुया जब आंजू और काकेरू को एक दूसरे से हंसते हुए बातें करते देखता है तो जेलस होता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे कि आंजू उसकी प्रॉपर्टी हो जो उसके अलावा ना तो किसी से मिल सकती है और ना ही बातें कर सकती है। पर आंजू को ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती तो वो तेत्सुया को थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। तो काकेरू भी उसके पीछे जाता है और बोलता है कि वो तेत्सुया की बातों को गलत न समझे, वो उसे लेकर बहुत पॉजिटिव है और बस उसे दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसे यानी तेत्सुया को बिलोंग करती है और वो उससे दूर रहे। हालांकि उसे उन दोनों का साथ रहना अच्छा नहीं लगता और ना ही वो आंजू को हर्ट होते देख सकता है, इसीलिए कहता है कि जब कभी भी उसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसके पास आ सकती है। अगले दिन ऑफिस में बॉस आंजू को एक नए प्रोजेक्ट का हेड बनाता है और तामाकी नाम की एक डिजाइनर से इंट्रोड्यूस कराता है जो इस प्रोजेक्ट में उसके साथ काम करेगी। तामाकी अपने काम में बहुत ही ब्रिलियंट है और आंजू को भी उसका काम अच्छा लगता है, पर जब काकेरू तामाकी को देखता है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो उसे पहले से जानता हो और कोशिश करता है कि तेत्सुया उसे ना देखे, पर यूका ये चीज नोटिस कर लेती है और बाद में काकेरू से तामाकी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि तामाकी तेत्सुया की एक्स गर्लफ्रेंड है और उसी की वजह से उन दोनों यानी तेत्सुया और काकेरू की लाइफ चेंज हो गई। वहीं आंजू तामाकी के साथ बार में होती है जहां दोनों अपनी अपनी लाइफ की बातें करते हैं। आंजू उसे तेत्सुया के बारे में भी बताती है पर उसका नाम नहीं बताती, बस इतना कि वो उसके नेचर को समझ नहीं पाती पर फिर भी उसे लाइक करती है, जिसपे तामाकी बोलती है कि अगर अभी तक उसने उस इंसान को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं तो उसे जल्दी ही बता देनी चाहिए वरना वो लाइफ टाइम इस
बात को रिग्रेट करेगी। उसकी लाइफ में भी एक ऐसा इंसान था जिसे वो लाइक करती थी, पर कभी उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाई और आज उसे इस बात का रिग्रेट है। पर अगर वो इंसान दोबारा उसकी लाइफ में आता है तो इस बार वो उसे अपनी फीलिंग्स बता देगी। यहाँ वो तेत्सुया की ही बात कर रही थी और एक फ्लैशबैक से दिखाते हैं काकेरू और तेत्सुया की फाइट की, तामाकी के कहीं जाने की और तेत्सुया का उसका पीछा करने की। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब आंजू तेत्सुया और काकेरू के बीच में किसे चूज करेगी? तेत्सुया, तामाकी और काकेरू के बीच में क्या रिलेशन था और इन सब के बीच में यूका क्या एक्शन लेगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इसके लास्ट पार्ट में, जो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी। तब तक वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे इनकरेज करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।